जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं राव की स्वागत करता हूं। आज से शुरू हो रहा है नए जीके जीएस टेस्ट सीरीज में, जो कि आने वाले विगत परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। और आशा करता हूं कि विश्वास दिलाता हूं कि ये टेस्ट सीरीज आपके प्रैक्टिस के लिए, जीके जीएस के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम व्यर्थ किए हुए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो पूर्वी घाट में स्थित है, पूर्वी घाट में स्थित है। पूर्वी घाट में पहला क्या चीज बोल रहा है? नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी दोस्तों भारत और म्यांमार सीमा पे है, म्यांमार सीमा पे है। अन्नाईमुदी की पहाड़ी, अन्नाईमुदी की दोस्तों कहाँ है? केरल में, केरल में। और इससे एक याद रखिएगा कि अन्नाईमुदी की पहाड़ी पश्चिमी घाट की, यानी वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। खासी की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी मेघालय राज्य में स्थित है। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि तमिलनाडु पूर्वी घाट का एक हिस्सा है, सेवराई की पहाड़ी। और हम लोग जानते हैं पूर्वी घाट के बारे में कि पूर्वी घाट में और कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है। तो पहला याद रखिएगा महेंद्रगिरी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। दूसरा याद रखिएगा जावेदी की पहाड़ी, जावेदी की पहाड़ी, जावेदी पहाड़ी, जावेदी पहाड़ी याद रख सकते हैं। तीसरा याद रख सकते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। जावेदी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी, जावेदी की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और आंध्र प्रदेश में है अन्नामलाई की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश में अन्नामलाई की पहाड़ी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेना से संबंधित विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? सेना से संबंधित क्वेश्चन में देख रहे हो कि दीवाने अर्ज क्या है, तो सेना विभाग का, सेना विभाग से संबंधित है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने। इसी तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं दीवाने अर्ज और दीवाने कोही, जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। कोही, दीवाने कोही किस विभाग से संबंधित है? जैसे दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित है, उसी तरह से दीवाने कोही किस विभाग से संबंधित है? तो कृषि विभाग से। और हम लोग याद कर सकते हैं दीवाने बदगान जो दास विभाग से संबंधित है। और हम लोग याद कर सकते हैं दीवाने खैरात, दीवाने खैरात क्या चीज? दान विभाग से संबंधित है, जो कि दान विभाग से संबंधित है। और इस दोनों की स्थापना, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की थी, उसी तरीका से दीवाने बदगान और दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संघ ऑर्थोपोडा का उदाहरण है? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ही तितली, तितली क्या चाहिए? ऑर्थोपोडा का उदाहरण है। नेरिस, नेरिस क्या चाहिए दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। नेरिस, नेरिस एनीलिडा वर्ग का उदाहरण है, एनीलिडा वर्ग का उदाहरण है। उसी तरीका से जोक, जोक यूनिलिडा में आ जाता है, यूनिलिडा। और घोंगा, घोंगा एक मोलास्का वर्ग में आ जाता है, मोलास्का में आता है। और मोलास्का में याद रख सकते हैं एक ऑक्टोपस, और याद कर सकते हैं तितली के अलावा ऑर्थोपोडा में मच्छर। और हम लोग जान सकते हैं कि मोलास्का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। और सबसे छोटा संघ कौन? सॉरी दोस्तों, सबसे छोटा संघ है मोलास्का। क्या चाहिए? सबसे छोटा संघ है। और सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा? तो ऑर्थोपोडा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है डैश की उम्र में महावीर आत्मज्ञान की तलाश की
आत्मज्ञान की तलाश में गृह त्याग किए थे। तो डैश की उम्र में कितने वर्ष में महावीर ने अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष में। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। लेकिन बुद्ध भगवान ने, याद रखिएगा, बुद्ध भगवान ने कब गृह त्याग किए थे? तो 29 वर्ष में। और हम लोग जान सकते हैं महावीर स्वामी के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कुंडग्राम में। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और जान सकते हैं, इनका पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ। और हम लोग देख सकते हैं कि इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। तो और हम लोग याद कर सकते हैं 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ। और हम लोग जान सकते हैं कि पहला याद करना इंपॉर्टेंट है। पहला तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? तो बैल। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? पार्श्वनाथ का तो सर्प। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनके संबंधित घटनाओं से संबंधित में गलत युग्म का चयन करें। एक क्वेश्चन छूट रहा है दोस्तों, लगता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनसे संबंधित घटनाओं के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। पहला क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है कि लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी के समय गलती लिखा गया, मिस प्रिंटिंग है। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह के समय कौन सा वायसराय थे? कैनिंग। ऑप्शन 2 बोल रहा है लॉर्ड ऑकलैंड के समय प्रथम अफगान युद्ध। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि प्रथम अफगान युद्ध हुआ कब था? तो 1839 से 42 तक में चला था। और ऑकलैंड का कार्यकाल क्या था? 1836 से 1842 तक। 1836 से 1842 तक। तीसरा देखते हैं लॉर्ड कैनिंग के समय में, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट सेकंड वाला। ये जो बोल रहा है क्वेश्चन जो सही है। ऑप्शन थर्ड पढ़ते हैं कि लॉर्ड कैनिंग वुड डिस्पैच 1854। हम लोग समझेंगे कि वुड डिस्पैच 1854 आया कब था? तो कब? 1854 में। और हम लोग जानते हैं कि 1854 में उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड डलहौजी। 1854 में कौन था? डलहौजी। तो वुड डिस्पैच किसके द्वारा लगा था? लॉर्ड डलहौजी। हम लोग को गलत युग्म का चयन करना है। तो इसमें गलत कौन सा होगा? 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप का एक अन्य नाम है दोस्तों उमानंदा द्वीप। उमानंदा द्वीप। अब मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। सबसे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि सबसे बड़ी नदी द्वीप। सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है दोस्तों? माजुली।
माजुली है कहाँ दोस्त? असम में। असम में। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी द्वीप, सबसे बड़ी द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप। और हम लोग याद कर सकते हैं भारत के कुछ और द्वीप, जैसे गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। और हम लोग याद कर सकते हैं गंगा सागर द्वीप के अलावा सॉल्टेड द्वीप, सॉल्टेड द्वीप है कहाँ? गंगा सागर द्वीप तो वेस्ट बंगाल। ये कहाँ है? मुंबई। सॉल्टेड द्वीप कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस समूह के तत्व को कैल्कोजेन कहा जाता है? कैल्कोजेन किसको कहा जाता है? तो वर्ग समूह 16 को। समूह 17 को क्या कहा जाता है? हैलोजन। समूह 18 को क्या कहा जाता है? तो उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस। और हम लोग जान सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे निर्भर करता है? तो परमाणु संख्या पे, परमाणु संख्या पे आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया? मोसले द्वारा, मोसले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्पीले आकार के बैक्टीरिया की पहचान करें। सर्पीले आकार, हम लोग पहले समझते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने। हम लोग समझते हैं कि बैक्टीरिया को 4 प्रकार से, आकार की दृष्टि से 4 प्रकार में बांटा गया। 4 प्रकार से बांटा गया। आकार की दृष्टि से बैक्टीरिया को 4 प्रकार में बांटा गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कितने वर्गों में, आकार की दृष्टि से बैक्टीरिया को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 4 प्रकार से। 4 प्रकार हम लोग देखते हैं। पहला क्या चीज़ है? रॉड के आकार पे। दूसरा क्या चीज़ है? सर्पिल के आधार पे। जो क्वेश्चन पूछ रहा कि सर्पिल के आधार पे कौन से बैक्टीरिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूप्रिलियम। और हम लोग देखते हैं 4 में, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में कौन सी हो जाएगा? गोलाकार बैक्टीरिया, गोलाकार। और चौथा क्या हो जाएगा? कॉमा। ये हम लोग 4 को याद कर सकते हैं। जैसे बेसिलस रॉड आकार के बैक्टीरिया का बेसिलस रॉड आकार के बैक्टीरिया का उदाहरण है। रूप्रिलियम सर्पिल आकार के बैक्टीरिया का उदाहरण है। कोकस गोलाकार का, विब्रियो कॉमा का। ये हमें याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग के कुछ रोग को देख लेते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग को कौन कौन से रोग होते हैं? तो हैजा, प्लेग और काली खांसी, निमोनिया, टाइफाइड etc। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2024 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाता है? पहले हम लोग समझते हैं प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर जान जाते हैं किसे दिया गया है? सूर्यवाला को। और हम लोग समझते हैं व्यास सम्मान दिया किस क्षेत्र में जाता है दोस्तों? तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य की रचना के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य की रचना के क्षेत्र में। और हम लोग समझ सकते हैं कि दिया कब से जा रहा है व्यास पुरस्कार? 1991 से। और हम लोग इसके बारे में याद कर सकते हैं कि दिया किसके द्वारा जाता है? व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा, के बिरला फाउंडेशन दिया किसके द्वारा जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। सूर्यवाला को किस क्षेत्र में दिया गया दोस्तों? तो हिंदी साहित्य की रचना के क्षेत्र में। किस लिए, कौन सा उपन्यास के लिए दिया गया है? यह हम लोग याद कर सकते हैं। कौन से उपन्यास के लिए? तो कौन देश के वासी, कौन देश के वासी
उपन्यास है दोस्तों, उपन्यास। और हम लोग समझ सकते हैं इसमें कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला याद कर सकते हैं, पहला तो याद कर सकते हैं व्यास सम्मान, व्यास सम्मान। और हम लोग याद कर सकते हैं इससे सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। और याद कर सकते हैं इसे शंकर पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार। और एक दिया जाता है वाचस्पति, वाचस्पति। वाचस्पति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से भारत में सी स्तंभ का सारनाथ में, भारत के सारनाथ में सी स्तंभ का घटक नहीं है। सारनाथ का सी स्तंभ का घटक नहीं है। तो सारनाथ का सी स्तंभ पहले हम लोग समझ सकते हैं किसका निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने। और इसके चलिए ऑप्शन देखते हैं। नहीं, घटक नहीं पूछ रहा है। तो दक्षिण दिशा को दर्शाते हुए नक्काशीदार गाय, नहीं, गाय का चिन्ह नहीं है उसमें। 4 सिंहों की आकृति हाँ है इसमें। धर्म चक्र का प्रतीक भी है ऊपर में, और नीचे में घंटी का आकार का एक कमल भी है। और इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि सारनाथ में जो सी स्तंभ है वो संविधान द्वारा जो हमारा क्या चाहिए, राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस संविधान द्वारा कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट में अगर इसका टेलीग्राम PDF जानना चाहते हैं तो ठीक है दोस्तों, इसका PDF चाहिए अगर आप लोग को, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग रोज़ इसी बेसिस पे GK/GS का इम्पोर्टेंट GK/GS टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पर आएगा आपके लिए। ठीक है, नमस्कार।